आज की ये खबर अगर आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती तो समझ लीजिएगा आप जिंदा नहीं, आप आदत में जी रहे हैं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं किसी एक बड़ी महिला की नहीं, किसी किशोरी की नहीं, बल्कि एक 5 साल की बच्ची की। जी हाँ, 5 साल। जिस उम्र में बच्चा अपने नाम के आगे पूरा सरनेम नहीं जानता, जिस उम्र में दुनिया माँ की गोद से शुरू होकर खिलौनों पर खत्म हो जाती है, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में इस बच्ची की दुनिया एक दरिंदे ने खून में डुबो दी। अब नमस्कार स्वीकार कीजिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में, हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। शनिवार की दोपहर मुसहरी थाना क्षेत्र का एक गांव, जहां ना सीसीटीवी चीखा, ना पुलिस दिखी, ना सिस्टम जाग पाया, और नतीजा क्या हुआ? 5 साल की बच्ची आज अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी है, जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रही है। और सिस्टम अब कह रहा है आरोपी गिरफ्तार है, स्पीडी ट्रायल होगा। सवाल ये नहीं है कि ट्रायल कितना स्पीडी होगा, सवाल ये है जब बच्ची को नोचा जा रहा था तब सिस्टम की रफ्तार शून्य क्यों थी? आज अगर ये खबर आपके रोंगटे खड़े नहीं करती तो याद रखिए, कल ये आंकड़ा बनेगी और परसों भुला दी जाएगी। क्योंकि यही बिहार की हकीकत है। यहाँ बेटियां पहले शिकार होती हैं, फिर खबर बनता है। मुजफ्फरपुर की इस बच्ची की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। एमकेएमसीएच में महिला डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी में जुटी है, पर अस्पताल की दीवारों के बाहर जो दर्द है वो किसी मॉनिटर में नहीं दिखता। माँ की आंखें सूख चुकी हैं, आंसू नहीं है, अब बस खामोशी है। वो खामोशी जो सिस्टम के मुंह पर सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। पुलिस कहती है आरोपी सुजीत कुमार गिरफ्तार है, मेडिकल जांच हुई, जेल भेज दिया गया, स्पीडी ट्रायल का अनुरोध होगा। हर लाइन सुनी सुनाई है, हर शब्द पहले भी बोला जा चुका है। लेकिन जरा सोचिए, अगर गांव के लोग आरोपी को खुद पकड़कर पुलिस के हवाले ना करते तो क्या यही तेजी दिखाई देती? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स के आंकड़े बताते हैं पिछले एक साल में बिहार में हजारों यौन अपराध हुए हैं। इनमें से एक बड़ा हिस्सा नाबालिगों के साथ अपराध करता है। मतलब साफ है, जिन्हें सुरक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत थी वही सबसे असुरक्षित हैं। सिवान की बच्ची, जहानाबाद का मामला, पटना का शंभू गर्ल्स हॉस्टल केस, हर जगह कहानी बदलती है, बस जगह बदल जाती है। कहीं आरोप दबाने की कोशिश, कहीं मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल, कहीं परिवार को चुप कराने का दबाव, और हर बार घटना के बाद सिस्टम एक्टिव हो जाता है। लेकिन सवाल वही पुराना है, घटना से पहले सिस्टम कहां था? क्या स्कूल जाते वक्त इन बच्चियों को कोई सुरक्षा घेरा मिला था? क्या गांव कस्बों में कोई निगरानी थी, या फिर सुरक्षा सिर्फ फाइलों में मौजूद है? आज नेता बयान दे रहे हैं कड़ी सजा दिलाई जाएगी, लेकिन क्या ये बताएगा कोई कि ऐसी घटनाएं रुक क्यों नहीं रही है? क्या कोई ये मानेगा कि कानून का डर खत्म हो चुका है? आज मुजफ्फरपुर की ये बच्ची सिर्फ एक नाम नहीं है, ये चेतावनी है। अगर आज भी ये खबर आपको बेचैन नहीं करती तो कल ये आपके मोहल्ले तक आ सकती है। क्योंकि अपराध पहले दूर लगता है, फिर धीरे धीरे पास आता है, और जब तक समझ आता है बहुत देर हो चुकी होती है। आज सवाल बच्ची का नहीं है, सवाल हमारे सिस्टम का है, सवाल हमारी प्राथमिकताओं का है। क्या हम सच में बेटियों को बचाना चाहते हैं, या फिर हर एक बार गिरफ्तारी, एक बयान और एक वादा काफी समझ लेते हैं? मुजफ्फरपुर की उस बच्ची के लिए दुआ कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने आप से और अपनी सिस्टम से सवाल कीजिए। क्योंकि जब तक सवाल जिंदा है, उम्मीद जिंदा है। और जिस दिन ये खबर हमें हिला ना पाए तो समझ लीजिए हम और आप हार चुके हैं सिस्टम से। क्योंकि 5 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी आखिर कौन कर सकता है? किस मानसिकता के वे लोग हैं? सरकारें क्या कर रही हैं? शंभू गर्ल्स हॉस्टल का मामला आपके सामने है। किस तरह से प्रशासन उस चीज को दबाने की कोशिश की। जब लोग रोड पर उतरे तो एसआईटी का गठन किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बता रही है कि हो सकता है कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। आखिर सरकार किसके दबाव में काम कर रही है? आखिर सरकार की पुलिसिया तंत्र किसके लिए काम कर रही है?
पुलिस तो जनता के लिए होती है और जनता इन दिनों बिहार में सेफ नहीं है। बाकी आप अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिए, आप क्या सोचते हैं, किसके इशारे पर ये सब हो रहा है, कौन मानसिकता के लोग समाज में हैं जो इस घटना को बार बार अंजाम दे रहे हैं। आप अपनी राय प्रतिक्रिया लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।